हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और फाइलम के अंतर्गत उसके जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उसके बारे में डिस्कस। हमारा फाइलम सीलेंट्रेटा कंप्लीट हो गया है। फाइलम सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन, उसके अंदर ओबिडिया आरेलिया दोनों ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज हम लोग यहाँ पर एक नए फाइलम को लेकर के आए हैं जिसका नाम है फाइलम टीनोफोरा। और फाइलम टीनोफोरा जो है ये बहुत छोटा फाइलम माना जाता है और इसके अंदर बहुत कम ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, तो ये कुछ खास नहीं है, बस इसके जनरल कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए, क्लासिफिकेशन। तो फाइलम टीनोफोरा का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में ही हम लोग फाइलम टीनोफोरा को कंप्लीट कर देंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ना नहीं है, बस इसके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को समझना है। हेडिंग डाल दीजिए फाइलम टीनोफोरा। तो कुछ खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैंने लिखे हुए हैं क्या, कि फाइलम टीनोफोरा शब्द किसने दिया। तो फाइलम टीनोफोरा शब्द जो दिया था वो दिया था एस्केस बोल्च ने दिया था। एस्केस बोल्च ने दिया था। एस्केस बोल्च ने दिया था। इस फाइलम के एनिमल ब्यूटीफुल एंड सॉफ्टनेस के लिए जाने जाते हैं। इस फाइलम में जितने भी सदस्य रखे काफी खूबसूरत होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं, इसलिए इनको ब्यूटीफुल सॉफ्टनेस तो ब्यूटीफुल और सॉफ्टनेस के हेडिंग डाल दो जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम टीन का। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यह फाइलम फाइलम टीनोफोरा पूरे एनिमल किंगडम में सबसे छोटा फाइलम माना जाता है। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे छोटा फाइलम है कौन सा? फाइलम टीनोफोरा। अब वहीं पर बड़े फाइलम की बात कर लें तो बड़ा फाइलम हमारा कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा माना जाता है और सबसे छोटा फाइलम माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एनिमल्स को सामान्यतः कॉम्ब जेलीज, कंगक जेली क्या कहते हैं? कॉम्ब जेलीज कॉमा, या हम इनको क्या कह सकते हैं? सी वेलनट, समुद्री अखरोट, या गूज बैरियर्स, करौंदे। गूज बैरियर्स ही कहते हैं, करौंदे के आकार के ये दिखाई देते हैं। तो ये कंगक जेली कहलाते हैं, समुद्री अखरोट कहलाते हैं, या करौंदे के ये दिखाई देते हैं कहते हैं, बेरीज कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन एनिमल्स में निमेटोब्लास्ट सेल्स या नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होने के कारण, ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल्स के एब्सेंट होने के कारण इन्हें एक्नीडेरिया या एक्नीडेरिया पढ़ो, या इसको हम लोग एनीडेरिया के नाम से भी जानते हैं, एक्नीडेरिया या एनीडेरिया, ठीक है, भी कहते हैं। इन्हें एनीडेरिया भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं पाई जाती। नीडोब्लास्ट सेल्स केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? फाइलम सीलेंट्रेटा के सदस्यों में। ये मैंने पहले बता दिया है आपको जब फाइलम सीलेंट्रेटा पढ़ाया था तब, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इन एनिमल्स की बॉडी ट्रांसपेरेंट व जेली लाइक होती। एनिमल्स की बॉडी कैसी होती? ट्रांसपेरेंट होती। दैट मीन्स एनिमल्स के बॉडी के अंदर आप इजीली तरीके से झांक पाएंगे, देख पाएंगे कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह एनिमल्स पैलेजिक होते। पैलेजिक कहने का मतलब क्या होता है? पैलेजिक कहने का मतलब होता है कि जो एनिमल है या जो ऑर्गेनिज्म ये वाटर सरफेस पर क्या करता रहता है? तैरता रहता है। अर्थात यह एनिमल्स वाटर की सरफेस पर स्विमिंग करते रहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? पैलेजिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह एनिमल्स कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं, जो कि मोलस्क, क्रस्टेशियंस आदि एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। इनको खाते हैं, क्रस्टेशियंस हो गए, मोलस्क हो गए, वो क्या करते हैं? अपने खाते हैं। इसी कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, समुद्री प्लांट्स को या नहीं खाते हैं, ठीक, मैराइन वाटर को नहीं, मैराइन प्लांट्स को नहीं। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, यह एनिमल्स केवल मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। अब ये प्रश्न, यह एनिमल्स, अब बायोलॉजी है, एक्सेप्शन हो सकता है कोई पाया जाता हो, लेकिन हमारी नज़र में या हमको या अभी तक ज्ञात ना हो पाया हो, तो अभी है उसको समझो। क्या एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब जाहिर सी बात है डिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन इसमें दो जर्म लेयर पाई जा रही थी और इनमें भी क्या है? दो जर्म लेयर ही पाई जाती हैं। डिप्लोब्लास्टिक अर्थात इनमें जर्म लेयर पाई जाती हैं। इन्हें एक्टोडम और एंडोडम क्या कहते हैं? एक्टोडम और एंडोडम कहते हैं, राइट। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वही रेडियल सिमेट्री, दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को किसी प्लेन पर अगर आप कट करते हैं तो उसके दो हाफ इक्वल मिरर इमेजेस को क्या करते हैं?
शो करते हैं या इक्वल होते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इन एनिमल्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल टाइप का होता है, टिश्यू ग्रेड लेवल का होता है, यानी यहाँ पर भी क्या है सीलेंट्रेटा फाइलम के जैसा ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन कुछ खास बातें इसकी जिस कारण इसको अलग फाइलम में रखा गया। क्या है वो अभी देखें। इनकी बॉडी, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, की वजह से इसको फाइलम सीलेंट्रेटा से निकाल करके टीनोफोरा में रखा गया। इनकी बॉडी पर 8 सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, प्लेट जो है कॉम्ब प्लेट पंगक पट्टी पाई जाती हैं जो लोकोमोशन में सहायक होती हैं या सहायता करती हैं, राइट। अगला पॉइंट है यह सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि 8 सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स है ना, ये सूर्य की प्रकाश में, ठीक है, इंद्रधनुषीय प्रभाव दैट मीन्स रेनबो इफेक्ट को प्रदर्शित कर, ऐसा लगेगा कि इंद्रधनुष निकला हुआ है, जैसे बरसात के बाद में इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पर इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो फाइलम टीनोफोरा के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है, इसके अंदर कॉम्ब जेली में आप देखेंगे जो कोई कॉम्ब जेली उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो उसके ऊपर ऐसा लगता है कि धनुष का प्रभाव पड़ रहा हो, क्यों, क्योंकि उसके वो कलर शो होने इसलिए खूबसूरत होते हैं ना, खूबसूरत होता ना। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इस फाइलम के एनिमल में बायोल्यूमिनेसेंस को, या इस फाइलम के एनिमल्स बायोल्यूमिनेसेंस को दर्शाते हैं। फाइलम के एनिमल्स किसको दर्शा रहे बच्चा, बायोल्यूमिनेसेंस को दर्शाते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात यह लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि लाइट, जैसे जुगनू तो आपने देखा, फायरफ्लाई देखा है ना, क्या करता है रात के समय में चमकता है, रात के समय में क्या करता है चमकता है, वो चमकता दिन में भी है लेकिन प्रकाश की वजह से रात में क्या करता है ये चमकता है, बराबर। तो रात में ये चमक रहा है तो हमको दिखाई पड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जुगनू में भी हाँ बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, जुगनू में भी बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, एक आर्थ्रोपोड है, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइलम टीनोफोरा की बात करें तो आर्थ्रोपोड नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन देखो किससे मिलता है, आर्थ्रोपोडा से मिल रहा है। लेकिन क्या है कि इसके अंदर पाया जाता है क्या बायोल्यूमिनेसेंस के कारण ये नाइट के टाइम में अपनी बॉडी के अंदर प्रकाश को प्रदर्शित करते हैं, तो ये और भी खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है, इसलिए इनको खूबसूरती के एनिमल कहा गया है, खूबसूरत एनिमल कहा गया। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इन एनिमल्स में सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है जो कि स्टेटोसिस्ट कहलाता है। इन एनिमल्स में सेंसरी ऑर्गन स्टेटोसिस्ट के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट इन एनिमल्स में लेसो सेल्स पाई जाती हैं। तो लेसो सेल्स होती हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करती हैं बच्चों, लेसो सेल्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करती हैं जिस तरीके से सीलेंट्रेटा के अंदर दंश कोशिकाएं यानी नीडोब्लास्ट सेल्स करती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाई जा रही हैं, लेसो सेल्स पाई जाती हैं जो नीडोब्लास्ट सेल्स की तरह शिकार को, प्रे को पकड़ने में सहायता करती हैं, शिकार को पकड़ने में सहायता करती हैं कौन, लेसो सेल्स, कहाँ, फाइलम टीनोफोरा में, और सीलेंट्रेट्स में, हाँ सर वो तो आए थे। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इन एनिमल्स में रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन व एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इसमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है और एक्सक्रीशन हो रहा है ये बॉडी जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन द्वारा हो रहा है, अर्थात इनमें रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी एब्सेंट होता है, जैसे कि सिलेंट्रेट में होता है वैसा यहाँ पर भी। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम व स्केलेटन सिस्टम भी एब्सेंट होता है। अगला पॉइंट इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर व एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का होता है, यानी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, दैट मीन सेल के बाहर और सेल के अंदर, बॉडी नहीं सेल के बाहर भी होता है और सेल के अंदर भी क्या होता है डाइजेशन परफॉर्म होता है। अगला पॉइंट इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम है वो कैसा पाया जाता है, डिफ्यूज टाइप का पाया जाता है, विसरित प्रकार का पाया जाता है, बिल्कुल सिलेंट्रेट के जैसा ही। अगला पॉइंट इन एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस इनमें क्या खास बात है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है सभी एनिमल्स द्विलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं, खास बात है। नेक्स्ट पॉइंट इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होता है, दैट मींस जो गैमीट बनेंगे यहाँ पर मेल और फीमेल, एग और स्पर्म, वो वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं और वाटर में क्या होता है ये गैमीट्स आपस में मिल करके फ्यूज होकर के डाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और आगे फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, राइट।
इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। जब एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और अगर अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट होता है तो इनमें लार्वा भी बनेगा, और जो लार्वा यहाँ पर होता है उसको हम लोग लिपिड लार्वा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वा है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन, सिडिपिड लार्वा पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों हमारे जनरल कैरेक्टर की, फाइलम। अब हम साथ के साथ छोटा सा ही यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल दो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम टीनोफोरा। देखिए लिखा हुआ है फाइलम टीनोफोरा में केवल दो ही क्लासेस को रखा गया है। एक पहला है टेंटाकुलेटा, दूसरा है न्यूडा। टेंटाकुलेटा में देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपेरिजन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए टेंटाकुलेटा में लिखा हुआ है इसमें दो लॉन्ग टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इसीलिए टेंटाकुलेटा कहते हैं। दैट दो टेंटिकल्स लंबे यहाँ पर पाए जा रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। इसमें टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, क्या कहते हैं। अगला पॉइंट, इनके ऊपरी सतह पर माउथ तथा निचली सतह पर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। इन एनिमल्स की बॉडी लॉन्ग होती है, कॉलोनियल कोनिकल शेप होती है, तथा जो वेंट्रल सरफेस होता है तरफ क्या होती है, चपटी होती है, या साइड की तरफ क्या होती है, चपटी होती है। पार्श्व सरफेस, पार्श्व सतह यानी साइड सरफेस, सरफेस पर चपटी होती है। एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपका देखिए एक रखा गया सेस्टम। सेस्टम को हम लोग वीनस गर्डल के नाम से भी जानते हैं, जरूरत है, ठीक है। टीनोप्लेना, टीनोप्लेना और प्यूरोब्रैंकिया, टीनोप्लेना, प्यूरोब्रैंकिया, सिस्टम, ये सब किस में रखे गए, टेंटाकुलेटा में ऑर्गेनिज्म आते हैं। और यहाँ पर केवल एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसको हम लोग बेरोई कहते हैं। ये बेरोई जो है ये बिल्ली की तैरती आंखों की तरीके से दिखाई देता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है जैसे बिल्ली की तैरती हुई झील सी आंखें आपको दिखाई देती हैं, देखिएगा, ठीक है। तो आपको जैसी बिल्ली की आंखें दिखाई देती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बेरोई भी आपको ठीक है, ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देता है। बच्चों यहाँ पर ये हमारा फाइलम टीनोफोरा क्या होता है, कंप्लीट, राइट। तो फाइलम टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पर बता दिया, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा गया उसको पढ़ने का दरकार नहीं है उसको, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे, उस फाइलम के सदस्यों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथा।